बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे कहावतों का सिलसिला है। कहावत है और उसका पस मंज़र है। मगर कहावतों की अहमियत के बारे में मैं आपसे चाहूँगा कि शेयर करूँ कुछ बातें कि डॉक्टर अब्दुल करीम संदेलो एक्सपर्ट हैं मुहावरों के, कहावतों के। वो कहते हैं ज़बान का हुस्न कहावतें हैं और दुनिया की कोई भी ऐसी ज़बान नहीं है जिसमें कहावत ना हो, ज़रबुल मिसल कोई कहना ना हो। और श्री गुरुदेव इंडियन राइटर हैं, वो कहते हैं कि जब किसी भी ज़बान के अल्फाजों को ज़द लगती है, ज़रब लगती है, तो कहावतें या मुहावरे मरहम का काम करते हैं। और उसके अलावा कहा जाता है कि किसी भी बात को कूज़े में समाना हो तो फिर कहावतें आती हैं। कहावतें पस मंज़र में कोई ना कोई चीज़ होती है, कोई ना कोई बात होती है, तारीख़ होती है, इसलिए कहावतें वजूद में आती हैं। तो कहावत आपने ज़रूर सुनी होगी कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। अब आते हैं कि ये इस कहावत ने किस तरह वजूद में जन्म लिया। कहते हैं कि एक गांव में मौलवी साहब रहते थे, सारा कुंबा था, बीवी थी, घर वाले थे। मगर जब बीवी से लड़ाई हो जाती, झगड़ा हो जाता, तो उसे कहते थे कि मैं यहाँ से चला जाऊँगा, परदेश जाऊँगा। फिर घर वालों से कोई अनबन हो जाती तो फिर गुस्से में कहते कि मैं यहाँ से परदेश चला जाऊँगा। तो सब घर वाले उसे रोकते थे कि मौलवी साहब चले गए तो हमारा क्या होगा। तो आखिर कई अरसे तक यही होता रहा कि मौलवी साहब उनको कहते रहे कि मैं परदेश जाऊँगा। तो एक दिन जब बीवी से झगड़ा हुआ तो बीवी भी उलझी हुई थी, सुलग कर उसने कहा, रोज़ कहते हो परदेश जाऊँगा, तो जाओ, हमें तुम्हारी कोई भी ज़रूरत नहीं। मौलवी साहब ने कहा, अच्छा ये बात है, तो आज के बाद आप लोग मेरी सूरत देखने के लिए तरसोगे, जिस तरह रहना है रहो, मैं यहाँ से चला। मौलवी साहब चले गए और बीवी देखती रह गई। घर वाले सोचते रह गए। दूसरे दिन उनको मालूम हुआ कि मौलवी साहब परदेश नहीं गए, अपने ही मोहल्ले की मस्जिद में जा बैठे हैं। तो बीवी फ़ौरन वहाँ गई और मस्जिद का दरवाज़ा खोला और हुजरे में देखा मौलवी साहब थे। कहा कि मियाँ मीर, तुम तो कहते थे मैं परदेश जाऊंगा, यहाँ तो तुम मस्जिद के हुजरे में बैठे हुए हो। मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, बस और कुछ भी नहीं। तो उसके बाद दूसरे लोगों ने सुना तो ये ज़रबुल मिसल आम हो गई। इस कहावत ने जन्म लिया, यानी जिस शख्स की इस्तेदाद ज़्यादा न हो, जिसकी पहुँच ज़्यादा न हो, जिसकी जितनी इस्तेदाद हो, हैसियत हो, वो उस हैसियत के मुताबिक काम करता है। तो कहते हैं कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।